प्रदेश भर से आए प्रांतीय चिकित्सकों ने आज देहरादून स्थित स्वास्थ्य महानिदेशालय परिसर में धरना प्रदर्शन कर सरकार से अपनी लंबित मांगों को शीघ्र पूरा करने की अपील की। प्रदर्शन के दौरान चिकित्सकों ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने के लिए 3 प्रमुख मांगों को रखा। प्रमुख मांगों में पहला SDACP योजना को समयबद्ध और चरणबद्ध रूप से लागू करना शामिल है, जिससे चिकित्सकों को पदोन्नति और वित्तीय लाभ समय पर मिल सके। दूसरी मांग में सुगम एवं दुर्गम क्षेत्र के निर्धारणों को व्यावहारिक रूप से लागू करने पर जोर दिया गया। चिकित्सकों का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में कई ऐसे क्षेत्र भी सुगम माने जा रहे हैं जहां बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं है। तीसरी मांग के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकों को मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की तर्ज पर 50% के अतिरिक्त वेतन देने की मांग की गई, जिसमें दुर्गम इलाकों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति और सेवा को प्रोत्साहन मिल सके। चिकित्सकों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही सरकार द्वारा उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को प्रदेश व्यापी स्तर तक बढ़ाया जाएगा। जैसे मुख्य जो लंबित मांगी थी काफ़ी समय से वो उनके कोई गवर्नमेंट ऑर्डर अभी तक जारी नहीं हुए हैं, तो मतलब बार 3 साल से वो प्रक्रिया में है, लंबा उसको समय लग रहा है। इसलिए परेशान होके मुख्य आज तो 3 मांगों पे यहाँ पे लोग जमा हुए हैं। एक तो 50% स्पेशलिस्ट भत्ता, दूसरा सुगम दुर्गम का निर्धारीकरण और तीसरा हमारा यहाँ पे SDACP जो हमारा लंबे टाइम से जो बच रखा है उसको समय अनुसार लगाने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। काफ़ी लंबे समय से मांगे थी और जैसे कि आप जानते हैं कि लाइक उत्तराखंड का 70% तो आपका रूरल क्षेत्र ही है और रूरल क्षेत्र में अकेला एक राजपत्रित जो अधिकारी होता है वो डॉक्टर ही होता है जो गांव में बैठा होता है। और गांव में क्या हालात होते हैं, हमारे इंटीरियर पहाड़ों में क्या हालात है, वहाँ पे डॉक्टर जॉब करते हैं काफ़ी समय, वो भी अपना पढ़ाई करने के बाद। तो अगर देखिए कि 70% गाँव में जो स्वास्थ्य की जो वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इन्हीं डॉक्टर्स के हाथ में है। शहरों में तो आपके अर्बन्स हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हैं। तो इतनी इम्पॉर्टेंट हमारा जो स्ट्रक्चर है गाँव यहाँ पे जो पहाड़ों में है उसमें अगर अधिकारियों को या डॉक्टर्स को काम करने में अगर दिक्कत आएगी कि उनकी बातें नहीं मानी जाएगी तो फिर उसके लिए हमें इस तरीके के अभी तक सांकेतिक ही धरने हमने आज तक किए हैं। लेकिन आज मुख्य रूप से हमने सभी मतलब जिलों से यहाँ पे स्पेशली वो भी पधारे हैं, बाकी अन्य सामान्य वर्ग के डॉक्टर्स भी इसमें पधारे हैं, जिसमें आज अपनी नीति बनाएंगे कि किस तरीके से हमें आगे चलना है, आंदोलन को किस तरफ लेके जाना है अगर हमारी बातें पूरी तरीके से नहीं मानी जाती है। और यहाँ पे एक गोष्ठी का भी धरने के साथ साथ है, यानी तो विभिन्न जो हमारे चिकित्सक जिलों से आए हैं वो भी अपने विचार यहाँ पर प्रकट करेंगे। फिर आप काम बनेंगे। देखिए, मांगे तो खैर हमारी लंबी चौड़ी थी, लेकिन बाद में 3 मांगों में सहमति बन गई थी हमारी दोनों तरफ से, शासन से भी और सरकार से भी। और यहाँ तक कि माननीय मंत्री जी ने भी, सचिव साहब ने भी कई मंचों से घोषणा भी कर दी थी, लेकिन हुआ ही नहीं उसमें कुछ। एक तो जैसे चिकित्सा शिक्षा में विशेषज्ञ चिकित्सकों को 50% अतिरिक्त वेतन दे रही है सरकार लगभग 2 साल से, और हमारे चिकित्सक उन्हीं स्थितियों में, और कहीं तो उससे भी खराब, कई CSC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो हमारे और भी दूर हैं उससे। अल्मोड़ा और श्रीनगर में आप उनको 50% एक्स्ट्रा दे रहे हैं और हमारे डॉक्टर को कुछ नहीं दे रहे। तो बड़ा एक मतलब किसी आम आदमी के लिए भी समझने वाली चीज़ें, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस तो है नहीं। इसके लिए सहमति भी बन गई लेकिन आदेश नहीं हो पा रहे इसकी, और बड़ी अजीबोगरीब आपत्तियाँ लग रही हैं शासन से, समझ में नहीं आ रहा वित्त से कि क्यों लगा रहे हैं। दूसरा हमारा ये था कि जो SDACP होती है हमारी, ऐसे बाकी विभागों में क्या ACP लगती है, एश्योर्ड होता है कि भाई 10, 20, 30 साल में आपको अगला स्केल मिलेगा। पहले तो हमारी शर्तें लगा रखी हैं दुनिया भर की उसमें, चलिए कोई नहीं, उसमें भी ये कहा था जो शर्तें लगी हुई हैं पर्वतीय क्षेत्र की, हम 1 टाइम रिलैक्सेशन देंगे कि पूरे सेवा काल में 1 टाइम आदमी चलो छूट ले सकता है। तो ये बात ये शासनादेश है बकायदा, वो फाइल अटकी पड़ी है पिछले 6 महीने से, वो नहीं होके दे रही। उसमें भी सहमति बनी थी लेकिन पता नहीं, और ये समझ में ये नहीं आ रहा कि माननीय मंत्री जी और सचिव साहब से लड़ाई है ही नहीं हमारी, वो तो तैयार बैठे हैं। ये जो उनके नीचे लोग हैं वो उनका कार्यप्रणाली है या निकम्मापन है कि वो उनको कुछ कह भी नहीं पा रहे। तो देखिए कितना परेशान है डॉक्टर, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ से डॉक्टर यहाँ आ गए परेशान होकर। तो ये तो हद होती है ना कि। और तीसरी जो हमारी डिमांड है जिस पर सहमति बनी थी, हमारा मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा और टिहरी 2018 से पहले दुर्गम में आता था। दुर्गम में है भी 6,500 फीट की ऊंचाई है, ठंडा इतना है, दूर है सबकी सब जगह, उनको डॉक्टरों के लिए सुगम कर दिया। अब कोई डॉक्टर अल्मोड़ा में पोस्टेड है तो उसकी नौकरी सुगम में काउंट हो रही है, और कल को उसको दुर्गम भी जाना होगा ट्रांसफर एक्ट में, यानी अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ जाएगा फिर वो नीचे आने की जगह। तो ये भी सहमति बन गई थी, सैद्धांतिक सहमति कि ये ठीक बात कह रहे हैं आप लोग, और हम इन चारों जगह को कर देंगे दुर्गम से सुगम, और उस पर कोई वित्तीय भार भी नहीं है, और सचिव स्तर से हो जाना है, लेकिन पता नहीं वो भी नहीं हो रहा। तो हम तो मतलब परेशान हो गए।